चुंबक आखिर है क्या? हम सबको यही लगता है कि हमें पता है ना? भाई वही चीज जो लोहे से चिपक जाती है, सिंपल। पर क्या ये परिभाषा काफी है? मुझे तो लगता है कि जो हम जानते हैं वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आज हम पूरी बात समझेंगे, वो भी सिर्फ इस एक वाक्य से। जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य। और यकीन मानिए, इसी एक लाइन में ना चुंबक का पूरा राज छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस सीधे साधे से दिखने वाले वाक्य में आखिर ऐसा क्या छिपा है? चलिए आज इसी की चीरफाड़ करते हैं, परत दर परत इसे खोलते हैं और इसका असली मतलब समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस मूल परिभाषा को जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है। तो परिभाषा कुछ इस तरह है: एक पदार्थ या वस्तु जो कुछ मटेरियल्स को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने में सक्षम हो, चुंबक कहलाता है। ये किसी भी आकार और माप का हो सकता है। ठीक है, अब इस परिभाषा के एक एक शब्द को ना जरा करीब से देखते हैं। चलिए तो इस परिभाषा को टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात पर ध्यान देते हैं। चुंबक का सबसे मुख्य काम क्या है? इसकी खींचने और धकेलने की शक्ति, मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करना। तो पहला शब्द है आकर्षित करना। ये है खींचने वाली शक्ति, मतलब ये कुछ चीजों को अपनी तरफ, अपने पास खींचती है। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, प्रतिकर्षित करना। यह है धकेलने वाली शक्ति, जो कुछ चीजों को खुद से दूर परे धकेलती है। तो मजेदार बात यह है कि चुंबक को इसी क्षमता से पहचाना जाता है। या तो वो चीजों को अपनी ओर खींचेगा या फिर उन्हें दूर धकेलेगा। बस यही इसका सबसे बुनियादी गुण है। अच्छा, तो ये खींचने और ढकेलने की शक्ति, क्या ये हर चीज पर काम करती है? परिभाषा में ना एक बहुत जरूरी सुराग छिपा है। चलिए उस हिस्से पर ध्यान देते हैं जहां लिखा है कुछ सामग्रियां। एक बार फिर से देखिए, जो कुछ सामग्रियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने में सक्षम हो। यहां साफ साफ लिखा है कुछ। ये छोटा सा शब्द बहुत काम का है। तो जरा सोचिए, आखिर ये छोटा सा शब्द कुछ इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही शब्द हमें बताता है कि एक चुंबक की शक्ति सिलेक्टिव होती है। यह हर चीज पर काम नहीं करती। मतलब चुंबक को सिर्फ इस बात से नहीं पहचाना जाता कि वो क्या-क्या कर सकता है, बल्कि इस बात से भी कि वो किन चीजों पर असर नहीं डालता। तो अब तक हमने क्या समझा? चुंबक एक सिलेक्टिव यानी कुछ खास चीजों को खींचने या धकेलने वाली शक्ति है। पर एक चुंबक दिखता कैसा है? क्या इसका कोई खास शेप या साइज होता है? चलिए परिभाषा के अगले हिस्से में इसका जवाब ढूंढते हैं। और हमारी जो परिभाषा है वो इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहती है, यह किसी भी आकार और माप का हो सकता है। मतलब कोई चीज कैसी दिखती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुंबक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, चपटा या गोल, सिंपल सा या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स। असल में चुंबकत्व एक अंदरूनी गुण है। वस्तु का रूप, रंग या आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका गुण। ठीक है, तो हमने इस परिभाषा के एक एक हिस्से को अलग करके समझा। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ते हैं और चुंबक की एक पूरी कंप्लीट तस्वीर बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो चुंबक के ये 4 जरूरी तत्व हैं। पहला, ये एक चीज या मटेरियल है। दूसरा, ये खींच या धकेल सकता है। तीसरा, और बहुत जरूरी, इसकी शक्ति सिर्फ कुछ ही चीजों पर काम करती है। और चौथा, इसका कोई भी शेप या साइज हो सकता है। जब ये चारों बातें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर चुंबक की एक सही और पूरी परिभाषा बनती है। तो अब जब ये परिभाषा बिल्कुल साफ हो गई है, तो एक नया और मजेदार सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास, हमारी नजरों के ठीक सामने वो कौन से चुंबक हैं जो छिपे हुए हैं और जिन पर हमने आज तक शायद ध्यान ही नहीं दिया।